अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है मार्कअप। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्कअप क्या होता है। ऐसी अमाउंट जो हम किसी को उधार दें और उसके बाद उससे ज़्यादा रिसीव करें, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिसीव करते हैं उसे कहते हैं मार्कअप। या फिर हम जब किसी से उधार लेते हैं, सपोज़ हमने 1000 रुपया उधार लिया बट रिटर्न हमने 1200 किया, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 200, वो हमारे पास क्या है, मार्कअप। ये तो मैंने आपको जस्ट अमाउंट के ज़रिए से बताया, बट जब हम मार्कअप की बात करते हैं तो हमारे पास वो अमाउंट जो हम बोरो लेते हैं या फिर देते हैं, उधार लेते हैं या फिर उधार देते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल। जिस परसेंटेज के हिसाब से हम मार्कअप रिसीव करते हैं या फिर देते हैं उसे बोलते हैं रेट। और टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक ये अमाउंट उनके पास इस्तेमाल होती रहेगी, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। मीन्स अगर हमने 1000 रुपया उधार दिया और 2 साल के लिए दिया तो टाइम पीरियड 2 साल है, 2 ईयर्स। 1000 रुपया जो 1000 अमाउंट है वो है प्रिंसिपल, और परसेंटेज हमने 1% के हिसाब से देना है, तो फिर ये परसेंटेज होगी 1%। बट यहाँ पे हमने 2% के हिसाब से दिया है, तो यहाँ पे 2% क्या है, रेट है। अगर आपके पास कोई सी 3 चीज़ें गिवन हो तो आप चौथी वैल्यू इसी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके एक्सरसाइज का 7.2 से क्वेश्चन 1 है, मार्कअप, प्रिंसिपल, टाइम पीरियड एंड मार्कअप रेट। एक टेबल है, उसमें चारों क्वांटिटीज़ गिवन है, मार्कअप, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम पीरियड। इनमें से आप ये देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में कोई एक एलिमेंट मिस है। जो मिस है वो आप इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवा देती हूँ। जैसे सेकंड पार्ट में आपको मार्कअप दिया गया है ₹205 यानी 205। प्रिंसिपल की अमाउंट आपने फाइंड करनी है। टाइम पीरियड आपके पास 1 ईयर है और मार्कअप रेट है 8%। तो हमारे पास फार्मूला था मार्कअप इज इक्वल टू PRT/100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट परसेंट एंड T मीन्स टाइम पीरियड। मार्कअप की अमाउंट है हमारे पास 205। प्रिंसिपल है हमारे पास कुछ भी नहीं, ये हमने फाइंड करना है, तो एज इट इज़ P लिख देंगे। R आपके पास है 8%, तो 8 आ जाएगा। T है 1 ईयर, तो यहाँ पर 1 ईयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये P 8 से मल्टीप्लाई हुआ, P मल्टीप्लाई 8 1 जार 8। 205 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20,500। 8 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो P का P वैसे ही आ जाएगा। अब हम 20,500 को 8 पर डिवाइड करते हैं। 2562.5, तो हमारे पास ये अमाउंट है प्रिंसिपल की। अब क्वेश्चन 1 के तमाम रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद कंप्लीट करेंगे सेम इसी फार्मूले से। अब आपके पास मार्कअप का क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 5। फाइंड द मार्कअप ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹75,500। मार्कअप आपने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 75,500 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। 9% आपके पास क्या है, रेट। तो रेट भी आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, फॉर 4 ईयर्स। टाइम पीरियड आपके पास है 4 ईयर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है रेट परसेंट है पर एनम। पर एनम मीन्स सालाना, यानी 1 साल का 9% रेट है। फॉर 4 ईयर्स, तो टाइम पीरियड है 4 साल। ये बात याद रखिएगा कि आपके पास रेट परसेंट और टाइम पीरियड सेम यूनिट्स में होना ज़रूरी है। मींस अगर ये ईयर में है ना तो ये भी ईयर में ही होगा। अगर रेट डेज में है ना तो टाइम पीरियड भी डेज में होगा, और अगर रेट जो है वो मंथ्स में है तो टाइम पीरियड भी मंथ्स में। यानी आपने रेट और टाइम पीरियड को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। बट यहाँ पर दोनों
अर्ली ही हैं यानी ईयर्स में ही हैं, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस के मुताबिक होगा, बट आपने इसमें फाइंड क्या करना है, मार्कअप। तो आपको डायरेक्ट इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके ये सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, खुशी बाउट अ कंप्यूटर फॉर ₹1,00,000। खुशी ने 1,00,000 का कंप्यूटर परचेज़ किया। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट। एंड मार्कअप ऑफ ₹25,000। मार्कअप आपके पास है 25,000 फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स आपके पास है टाइम पीरियड। वट मार्कअप डेट डिड शी पे। अब आपके पास मार्कअप भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है, तो आप रेट भी इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, द प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल इंक्लूडिंग मार्कअप इज़ 5,610। ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल। इफ़ द मार्कअप रेट इज़ 5% पर एनम, रेट परसेंट कितना है, 5%। फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 146 डेज। अब आपने मार्कअप फाइंड करना है, टाइम पीरियड है 146। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेट परसेंट पर एनम के हिसाब से है, जबकि टाइम पीरियड डेज़ के हिसाब से है। तो अब हम डेज़ को भी पहले ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। हम टाइम पीरियड को डेज़ से ईयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एक साल में कुल कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़। तो जितने डेज़ हैं एक ईयर में, उसे गिवन डेज़ पर डिवाइड करेंगे। गिवन डेज़ को टोटल डेज़ पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो ईयर्स में आ जाएगा। 0.4 ईयर। अब मार्कअप का फार्मूला आप जानते हैं, PRT/100। पी आपके पास है 5,610, मल्टीप्लाई रेट आपके पास है 5%, टाइम आपके पास है 0.4। बी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप 146/365 भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं 0.4 यूज़ कर रही हूँ ओवर 100। अब इसको इन सबको मल्टीप्लाई करके 100 पर डिवाइड कर लें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ आप कटिंग कर लें तब भी ठीक है। ये 10 को मैंने 10 से कटिंग कर दिया। अब मैं 561 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 से, और फिर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0.4 से, तो बस आंसर है 1122 डिवाइडेड बाई 10। इसको 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 112.2 रुपीज़। ये आपके पास आ गया अमाउंट मार्कअप की। तो सेम एज इट इज़ इसी फार्मूले से आपने क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट करने हैं।